जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को। तो दोस्तों आज फुल एनालिसिस देखेंगे जो 16 जुलाई 2025 को बिहार पुलिस एग्जाम हुआ। 16 जुलाई 2025 को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उनके सभी क्वेश्चन का फुल एनालिसिस करते हैं। चलिए आप सभी अपना अपना फटाफट मिला लीजिए, देखिए कौन पूछा है आपको। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का अनुच्छेद पूछा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना, किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया है, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका प्रमुख होती है राष्ट्रपति। आगे देखिए 61 क्या कहता है उसके बारे में डिटेल जानते हैं। देखिए 61 के अनुसार अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद के किसी भी सदन में आरोप लगाया जा सकता है। देखिए आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाएगा वो किस सदन में पेश किया जाएगा, तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। आरोप लगाने वाले जो भी सदन होंगे कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा उसको पुष्टि करेंगे और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देंगे। 14 दिन पहले बता दिए जाएंगे कि आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पहले सदन जिसमें लगाया गया उसको पास करने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से आरोप को सही ठहरता है तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। मतलब महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा पूछा है तो बांग्लादेश की मुद्रा को टाका कहते हैं। क्या कहते हैं? टाका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अंग्रेजी अक्षर के जैसे यू टर्न लेती है? कौन सी नदी अंग्रेजी अक्षर के जैसे यू टर्न लेती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है अंग्रेजी अक्षर के जैसे यू टर्न लेती है। ठीक है, जिसे ग्रेट ब्यान भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यालुंग तसंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यालुंग या तसंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और जब वही नदी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इसे सियांग नदी या दिहांग के नाम से जाना जाता है। सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो वहां ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने जहाज में बैठकर पूरे समुद्र का चक्कर लगाया था? मतलब जहाज में बैठकर पूरे समुद्र का चक्कर लगाने वाले थे फर्डिनेंड मैगलन थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के पिता। धरती आबा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के पिता। और किससे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आदिवासी लोगों के लिए उनके अधिकार की लड़ाई लड़े थे और बिरसा मुंडा विद्रोह भी किए थे, याद रखिए। मुंडा विद्रोह की नेता भी बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इसका नेता बिरसा मुंडा है। 1890 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांति की 1857 की क्रांति का नेता बिहार में कौन थे? पूछ रहा है। मतलब 1857 की क्रांति जो हुई थी बिहार से कौन नेता थे? तो बिहार से सबको पता है बाबू कुंवर सिंह थे। 1857 की जगदीशपुर से, जो वर्तमान में भोजपुर जिला में है, नेतृत्व किए हुए थे। इसके साथ ही पटना से पीर अली किए थे। पटना से कौन किए थे विद्रोह? पीर अली किए थे। और साथ ही साथ हरकिशन सिंह, अमर सिंह और अली करीम भी कुंवर सिंह के साथ दिए थे। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल आपसे पूछे थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 की क्रांति से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछे थे, लॉर्ड पाल्मस्टन थे। अगर आपसे पूछे 1857 क्रांति के नेता कौन थे दिल्ली में, तो बहादुर शाह जफर थे। और 1857 क्रांति का चिन्ह क्या था? तो चपाका कमल और चपाटी, रोटी और कमल थे 1857 क्रांति के चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखिए, 1979 में किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? 1979 में किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 1979 में सिक्कर राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ था, याद रखिए। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस ने पूछा है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और संपूर्ण क्रांति के नारा भी जयप्रकाश नारायण दिए थे 1974 में पटना के गांधी मैदान से दिए थे। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर जाना जाता है, याद रखिए। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ऑप्टल लेंस, कॉन्केव लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष होता है। फिर दूर दृष्टि दोष होता है।
दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। और दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, याद रखिए, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में दूर की दिखाई देता है, नजदीक की दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के दाएं कौन सी नदी होती है, मतलब गंगा नदी के दाएं ओर से कौन सी नदी आकर मिलती है, उसकी सहायक नदी पूछा है दाएं ओर से। तो गंगा नदी के दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है यमुना है, सोन है, पुनपुन है, दामोदर है, याद रखिए। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा सदन SC/ST के लिए सीट रिजर्व नहीं करता है। तो राज्यसभा जो है और राज्य में विधान परिषद जो होता है उसमें SC/ST के लिए सीट आरक्षित नहीं होती है, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC/ST के लिए सीट आरक्षित है। आपसे पूछा गया बिहार पुलिस में कि कौन सा सदन SC/ST के लिए सीट आरक्षित नहीं करता है, रिजर्व नहीं रखता है। तो राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद इसमें आरक्षित नहीं होता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए सीट आरक्षित होते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, आपको याद रखिए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान जब बना था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, याद रखिए। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में। कब हुआ, 1976 ईस्वी में। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और किस समिति की सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, याद रखिए, स्वर्ण सिंह समिति थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आपसे पूछा जाए स्वर्ण सिंह समिति कितने मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, 8 को सिफारिश की थी, लेकिन कितना जोड़ा गया, 10 को जोड़ा गया, याद रखिए। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया, तो 10। किसके सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। कितना सिफारिश की थी, 8, लेकिन जोड़ा कितना, 10, याद रखिए। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। कितना है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या, 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भाग 4 के क में रखा गया, ए में रखा गया, आर्टिकल्स 51 में रखा गया, आर्टिकल्स 51 के ए में रखा गया, याद रखिए मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को प्रत्येक साल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस मनाना 1993 से शुरू हुआ है, 1993 से शुरू हुआ है। आपसे जल दिवस पूछा है तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और आपको यह भी याद होना है कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 2025 का जो जल दिवस हुआ उनके थीम थे क्या, 2025 के जल दिवस के थीम थे ग्लेशियर संरक्षण, याद रखिए। कौन सा, ग्लेशियर संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो पानीपत के तीसरा लड़ाई, देखिए पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पहला युद्ध हुआ है 1526 ईस्वी में, पहला युद्ध है 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध हुआ है 1556 ईस्वी में। और तीसरा युद्ध हुआ है 1761 ईस्वी में पानीपत में। तो 1526 में बाबर के बीच हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो जिससे बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। प्रथम युद्ध से, पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, जिसमें अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई। और तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सम्राट के बीच हुआ था, याद रखिए आप। अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठा सम्राट का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे, और जबकि इधर से अहमद शाह अब्दाली थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है, ऊर्जागिरी या पावर हाउस ऑफ एनर्जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के लिंगानुपात अनुपात क्या है। तो बिहार में लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या कितनी है, प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या कितनी है, वही लिंगानुपात है। तो वर्तमान में अभी लिंगानुपात जो है, देखिए पहले 2018 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 थे। कितने थे, 918। 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितने थे, 918। प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिला थी, 918। जो राष्ट्रीय औसत जो होती है 940 है औसत में, उससे भी कम है। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो है बिहार का लिंगानुपात 2022 के अनुसार 8 से 91 है महिलाएं, ठीक है। 2011 के अनुसार है तो बिहार का लिंगानुपात 9 से 11 है। और वर्तमान में 2022 के अनुसार अगर आपसे पूछे तो 8 से 91 महिलाएं बिहार का लिंगानुपात।
बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, याद रखिए, आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। 11 से 6 किलोमीटर प्रति व्यक्ति होती है, प्रति व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयला नहीं, यहां पे होगा कोयना बांध। तो कोयना बांध कहाँ है, कोयना बांध किस राज्य में है, तो कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है, महाराष्ट्र में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। और नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ही ने तोड़ा था, याद रखिए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वो बख्तियार खिलजी थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पौधा में लचीलापन किसके कारण आता है, तो पौधा में लचीलापन जो है कोलेनकाइमा उत्तक होता है, इसके कारण होता है पौधा में लचीला, ठीक है। और कोलेनकाइमा उत्तक पौधे के बढ़ते हिस्से में पाया जाता है और यांत्रिक सहारा और लचीलापन प्रदान करते हैं, जिसे बिना टूटे हुए झुक सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निसार योजना। तो निसार जो है इसरो और नासा की संयुक्त मिशन है, इसरो और नासा की संयुक्त मिशन है निसार, जो पृथ्वी अवलोकन मिशन है, एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है, याद रखिए। आपसे पूछा गया है कि निसार योजना किसे संबंधित है, इसरो और नासा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा को मृत्युदंड दिया गया था, फ्रांस को किस राजा को मृत्युदंड दिया गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रांस के जो राजा लुई 16वें थे उनको मृत्युदंड दिया गया था 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। तो फ्रांस के जो लुई 16वें राजा थे उनको 21 जनवरी 1793 ईस्वी को मृत्युदंड दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया, तो सिलाई मशीन का आविष्कार जो है थॉमस सेट ने किया था। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था, थॉमस सेट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर सबसे पहला उपनिवेश कब बनाया, इंग्लैंड ने अमेरिका पर सबसे पहला उपनिवेश कब बनाया, तो इंग्लैंड अमेरिका में अपना पहला उपनिवेश 1607 ईस्वी में बनाया था। और कहां बनाया था, तो वर्जीनिया के टेम्स टाउन में स्थापित किया था। इंग्लैंड अमेरिका को भी उपनिवेश बना चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है, तभी बता दिए थे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलते हैं और तिब्बत में इसे तसंगपो नाम से जाना जाता है, यारलुंग तसंगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, सियांग या दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और बंगाल में जाके ये जमुना के नाम से जाना जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यागलुंग या तसंगपो नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग नाम से जाना जाता है, और बंगाल में बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा क्वेश्चन पूछा गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन से आपको चूज करना था, तो आप जान लीजिए। और नवीकरणीय ऊर्जा कौन है, और नवीकरणीय ऊर्जा वो होता है जो लाखों साल के बाद उसके बनने में टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है, और एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसे बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है। और इनका स्रोत जो होता है सीमित मात्रा में होता है, जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं होता है, इसलिए अनवीकरणीय ऊर्जा है। आपसे पूछा गया था अनवीकरणीय ऊर्जा क्या थी, इतना आपको मालूम होता तो ऑप्शन आप निकाल लेते। अनवीकरणीय ऊर्जा जिसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। और दोबारा उपयोग करने के मिलने के लिए बहुत लाखों समय का इंतजार हमें करना पड़ता है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कौन कौन आ जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। और वही दूसरे भाग में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है कम खर्चे में बहुत जल्दी बना लेते हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, जैसे सौर ऊर्जा, सौर से प्राप्त ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा हवा से, जल विद्युत हाइड्रो पावर जो होता है पानी से ऊर्जा प्राप्त होता है, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, ये सभी कौन सी ऊर्जा है, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसे कम खर्चे में और बहुत जल्दी बना लेते हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। ऑप्शन से आप चूज कर लेते इतना। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो ध्वनि की गति सबसे तेज ठोस माध्यम में होती है, और ठोस में भी सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होती है, एल्यूमिनियम में होती है। और एल्युमिनियम ऑप्शन है तो स्टील में होती है, याद रखिए। ध्वनि किसमें सबसे ज्यादा होती है, ठोस में, ठोस में किसमें, एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम ऑप्शन में रहता है, स्टील में सबसे ज्यादा होती है। चुंबकीय उत्प्रेरण कैसे मात्रक क्या है, तो चुंबकीय उत्प्रेरण कैसे मात्रक टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला। ये क्वेश्चन देखिए, धरती आबा किसे कहा जाता है, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है,
चांदी जब हवा के संपर्क में आता है तो क्या बनाता है? चांदी जब हवा के संपर्क में आता है तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सिल्वर सल्फाइड बनाता है और उस पर काले रंग की परत जम जाता है, जिससे उसकी चमक धूमिल हो जाती है। तो चांदी जब हवा से संपर्क करता है तो क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। याद रखिए, ऑप्शन में होता है आपको आंसर होता है। कंचनजंगा किस राज्य में है? तो कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में, याद रखिए। और भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा है। और दुनिया के तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रेगुलर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? रेगुलर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो रेगुलर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और रेगुलर मिट्टी या काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए।